तो नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेके शुरू से आप लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि जैसी परीक्षा एजेंसी का चयन होगा उसके बाद अक्टूबर लास्ट नवंबर माह से आप लोगों को परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। और यह भी बताया गया था अभी कल के वीडियो में बताया गया शाम को कि आप लोगों की परीक्षाओं की नोटिस संभवतः सितंबर माह में देखने को मिल जाए। परीक्षा एजेंसी का चयन होने के तुरंत बाद परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा और एक माह में 8 परीक्षाएं कराने की चर्चाएं चल रही आयोग में। और आयोग एक दिन में दो परीक्षाएं करा सकता है। यहाँ तक जानकारी आपको दी गई थी। तो परीक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद अब आयोग कौन सी परीक्षा पहले कराएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 24 का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और परीक्षा कब होगी, और पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जो 4 विज्ञापन आने वाले हैं उन विज्ञापनों में अभी समय क्यों लग रहा है, आखिर विज्ञापन कब तक देखने को मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन दरोगा हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, बीडीओ का फाइनल परिणाम कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा ताकि आने वाले निकट भविष्य में भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या कोई नोटिस हो, आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। परीक्षा एजेंसी का चयन आपको पहले बताया गया था और वही आपको देखने को मिला। अब सितंबर माह में आपको परीक्षाओं को लेकर नोटिस देखने को मिलने जा रही है। और बीपीओ की परीक्षा की बात करेंगे, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली परीक्षा कराने जा रहा है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले जो चर्चाएं चल रही हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली परीक्षा जो कराने जा रहा है वह पीटी 22 के स्कोर कार्ड से बीपीओ की परीक्षा होगी। बीपीओ की परीक्षा में टोटल जो पद हैं 1468 पद हैं, 3,82,057 आवेदन हुए हैं। इतने पदों पे आवेदन हुए हैं, यानी कि 1468 पदों पे 3,82,057 टोटल आवेदन हुए हैं। तो इनकी परीक्षा का नंबर अक्टूबर माह के लास्ट और नवंबर माह में पहली परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। अब यह भी हो सकता है कि परीक्षा नवंबर माह में हो, लेकिन आप लोगों से फिर एक बार बताया जा रहा है कि आप अक्टूबर लास्ट माह मान के, यानी अक्टूबर माह के लास्ट में मान के अपनी तैयारी पे जोर दीजिए, क्योंकि पहली परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी की होने जा रही है। और उसके बाद पीटी 22 से काफ़ी विज्ञापन है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। इनमें से एक विज्ञापन आप लोगों का है जूनियर असिस्टेंट सम्मिलित कनिष्ठ सहायक 5,512 पदों पे, जिसमें 2,46,389 आवेदन हुए हैं। इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा होनी है। लेकिन बीपीओ की परीक्षा होने के बाद उसके बाद आप लोगों की परीक्षा ऑडिटर की हो सकती है, ऑडिटर की परीक्षा। और इसी बीच में जो विज्ञापन जारी हुए, जिनकी परीक्षाएं पीईटी 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन जिनकी परीक्षा नहीं हुई हैं उनकी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। यानी कि एक माह में 8 से 9 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। लेकिन उसी के बीच में आपको पेट 24 का विज्ञापन आ जाएगा 15 सितंबर के पहले। तो पेट 24 की परीक्षा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नवंबर के लास्ट तक। पेट 24 की परीक्षा, यानी जो पेट 24 का नोटिफिकेशन आने वाला है 15 सितंबर के पहले, इसकी परीक्षा आपको नवंबर माह के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पहली परीक्षा कराने जा रहा है वो आपको बता दिया गया कि बीपीओ की परीक्षा है। बीपीओ की परीक्षा, ऑडिटर की परीक्षा, पेट 24 की परीक्षा, उसमें 1-2 विज्ञापन की और परीक्षा, फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सम्मिलित कनिष्ठ सहायक 5,512 पद हैं, 2,46,389 आवेदन हुए हैं। इस परीक्षा का नंबर आएगा, बाकी और जो विज्ञापन जिनकी परीक्षा नहीं हुई है वो परीक्षा देखने को मिलेंगी। और उसके बाद दिसंबर माह के लास्ट में पेट 23 के स्कोर कार्ड से जो 10 विज्ञापन जारी हुए हैं उन परीक्षाओं की नोटिस देखने को मिलना शुरू हो जाएगी दिसंबर माह से। 23 से कौन कौन से विज्ञापन आए हैं यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। बेसिक आयुर्वेदिक सहायक स्टोर कीपर सहायक का, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का, कनिष्ठ विश्लेषक आयुष का, सचिव श्रेणी 3rd ग्रेड 2 का, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी का और अभियंता सिविल होम्योपैथिक बेसिक। यानी कि 10 विज्ञापन जारी हुए हैं पेट 23 से। और पेट 23 से जो विज्ञापन जारी हुए हैं इन विज्ञापनों की परीक्षा एक दिन में 2 परीक्षा कराई जाएंगी। पहली परीक्षा बेसिक आयुर्वेद की एक दिन में, उसके साथ में आपको सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा की परीक्षा एक दिन या एक सप्ताह के अंदर में 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहली बेसिक आयुर्वेदिक की होगी, फिर उसके बाद आपकी सहायक लेखाकार लेखा परीक्षा की परीक्षा होगी। और जो ये सहायक स्टोर कीपर व सहायक की परीक्षा 200 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, 42,465 आवेदन हुए हैं। इनकी भी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी इसी के बीच में। और जिस तरह से आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, किसी भर्ती विज्ञापन में अगर इसको छोड़ दिया जाए और यहाँ पे छोड़ दिया जाए
तो सभी भर्ती विज्ञापनों में टोटल 5,174 आवेदन, 4,756 आवेदन, 2,296 आवेदन, 2,748 आवेदन, यानी कि एक एक दिन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना के एक एक दिन में दो दो परीक्षाएं करा लेगा। अब तो आप लोग सीरियस हो जाइए। परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, यह भी आपको जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, वह भी देखने को मिल गया। अब यह भी बता दिया गया कि बीपीओ की परीक्षा होगी। पहले बीपीओ की परीक्षा होने के बाद एक दो विज्ञापनों की परीक्षा होगी, पेट 24 की परीक्षा होगी, उसके तुरंत बाद जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की परीक्षा। अब आप लोग यह मान लीजिए कि अगर अक्टूबर के लास्ट से परीक्षा स्टार्ट होती है तो नवंबर के लास्ट तक पेट 22 के स्कोर कार्ड की सभी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि बीपीओ हो गया, ऑडिटर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पेट 24 हो गया, तो ये सभी परीक्षाएं नवंबर के लास्ट तक करा ली जाएंगी। ये मान के चलिए, ज़्यादा समय नहीं देगा आयोग, 1 सप्ताह 4 दिन 6 दिन का अंतर देगा, या तो फिर एक दिन में दो दो परीक्षाएं। पहले भी आयोग के सचिव जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि इसके पहले आज तक के चैनल पर आके कि हम फरवरी माह तक पेट 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं, पेट 24 माफ करिएगा पेट 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं फरवरी माह तक करा लेंगे। तो करा भी सकते हैं। उसका कारण क्या है कि आवेदन कम हुए हैं। किसी भी भर्ती विज्ञापन में 1 लाख आवेदन 2 लाख आवेदन नहीं हुए हैं। पीईटी 23 से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, तो यह संभव है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तेजी दिखा सकता है, क्योंकि अब परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, अब तेजी देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप लोगों को बताया गया कि जो लास्ट की परीक्षा है पेट 23 की स्कोर कार्ड की, वह परीक्षा है अवर अभियंता या जेई सिविल की परीक्षा, जेई सिविल की परीक्षा, और एक परीक्षा जो आपकी एजीटीए की परीक्षा। ये दो परीक्षाएं आपकी जाएंगी, ये मान के चलिए कि फरवरी और मार्च माह के आसपास चलेंगी। और इसकी जानकारी अगर मान लीजिए दिसंबर माह के लास्ट से परीक्षा शुरू होती है, दिसंबर और जनवरी माह से जो पेट 23 की परीक्षाएं हैं, तो मार्च तक ये परीक्षा करा ली जाएंगी। फरवरी लास्ट मार्च तक जेई सिविल की परीक्षा, एजीटीए की परीक्षा, यानी सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। और अगर थोड़ा समय लगता है तो ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल माह के मई माह के बीच में आपकी सारी परीक्षा करा ली जाएंगी। पेट 23 से जितने विज्ञापन जारी हुए हैं और जितने विज्ञापन आने वाले हैं, 4-5 विज्ञापन आने वाले हैं, चाहे एएनएम हो, चाहे जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, चाहे उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन, यह भी परीक्षाओं का नंबर लग जाएगा, फिर समय नहीं मिलेगा आप लोगों को। और शुरू से आपको जानकारी दी जा रही है। तो आप लोगों को तमाम कमेंट भी आते हैं, अभी कहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं कराएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन जारी होने के बाद 2-2 3-3 साल का समय लगता है। तो देखिए, समय लगता था, आप लोग अपने आप से प्रिपेयर रहिए, अपनी तैयारी करके। बाकी जेई सिविल वालों को सिलेबस भी बताया गया है, और सिलेबस जेई सिविल का जारी होगा जैसे ही पेट 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होती हैं, तुरंत उसी के बीच में आपको पेट 23 के स्कोर कार्ड की जो विज्ञापन जारी हुए उनके विज्ञापनों की सिलेबस हो चाहे पेट की कट ऑफ हो, बीच में देखने को मिलती रहेगी। परीक्षाएं भी होती रहेंगी पेट 22 की स्कोर कार्ड के विज्ञापनों की, और पेट 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापनों का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया और उसके बाद सिलेबस हो गया, यह भी बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई पर विशेषकर अब सीरियस हो जाइए, जोर दीजिए पढ़ाई पर। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है, मान के चलिए कि सितंबर माह में यानी 10 सितंबर तक आप लोगों को किस तिथि के दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है, यानी किस डेट में परीक्षा होगी, वह भी जानकारी दे दी जाएगी। और जो रिजल्ट आने वाले हैं अगस्त के लास्ट में, उनमें बीडीओ का रिजल्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो गया। पहला जो परिणाम जारी किया जाएगा वो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट होगा, बहुत जल्द आप लोगों को इसी माह में देखने को मिलने जा रहा है। और फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद बीडीओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगस्त के लास्ट में। वन दरोगा का रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, यह दो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सितंबर माह में। पहला जो रिजल्ट होगा सितंबर माह में वह वन दरोगा और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपको सितंबर माह के लास्ट तक देखने को हर हाल में मिल जाएंगे। अगस्त माह में केवल 2 रिजल्ट, एक फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट और उसके बाद बीडीओ का रिजल्ट अगस्त के लास्ट में देखने को मिलेगा। अभी तक की यही जानकारी है। और पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिले, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अस्थाई अध्यक्ष का ना होना। जैसे ही अस्थाई अध्यक्ष आ जाते हैं इसी माह के लास्ट में, पूरी संभावना है कि अस्थाई अध्यक्ष आ जाएंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। उसके बाद सितंबर माह से फिर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो कल की जानकारी मिली है कि सितंबर माह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे यहाँ पे अध्यक्ष आ जाते हैं, उसके बाद तुरंत आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलने लगेगा। चाहे एएनएम विज्ञापन, आपको जानकारी दी गई कि पहला विज्ञापन होगा, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन होगा, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का विज्ञापन होगा, लेखपाल का विज्ञापन होगा। और जो लोअर पीसीएस विज्ञापन की चर्चाएं चल रही हैं, अभी देखिए लोअर पीसीएस को लेके कोई आयोग में काम ही नहीं चल रहा है। पदों का अध्याचन तो मिला हुआ है, लेकिन यह कि अगर पीईटी 23 से विज्ञापन जारी होता तो नाम मात्र के पद रहेंगे। और पीईटी 24 से आयोग की मंशा बन रही है विज्ञापन जारी करने की, और पीईटी 24 से सबसे बड़ा विज्ञापन वही देखने को मिल सकता है। एक जेई का विज्ञापन होगा पीईटी 24 से, जिसमें जेई सिविल के पद होंगे, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पद होंगे। जो यूपी पीसीएल के पद जा रहे हैं वह भी पद जोड़ के एक बड़ी भर्ती होगी पीईटी 24 से।
जेई की सभी देखा जाए विभागों में, और उसके बाद लोअर पीसीएस की भी एक बड़ी भर्ती, आपको 1500 प्लस पदों पे लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा पीटी 24 की सरकार से। तो ये सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी होगी। बाकी 1 से 2 दिनों में और जैसी अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और आप लोग चैनल पर लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, शेयर भी किया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए चाहे आयोग से हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, सभी जानकारियां आपको समय अनुसार दे दी जाती है, कौन सी विज्ञापन, परीक्षा, नोटिस को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।